हाय स्टूडेंट्स, अगर किसी भी कारण से आपने क्लास 11 अकाउंटेंसी नहीं समझा है, नहीं पढ़ पाया है, या आपको अकाउंटेंसी बिल्कुल भी नहीं आती है, तो आपने ठीक चैनल को चुना है। यहाँ पर हम पहले आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और साथ साथ हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे, जिससे आपको ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आसानी हो। हम सॉल्व कर रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर 1 पार्टनर फर्म के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को, और हम सॉल्व कर रहे हैं एनसीईआरटी बुक। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 को। चलते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, तो यहाँ पर क्या दिया देखो। क्वेश्चन नंबर 3, हर्षद एंड धीमन आर इन पार्टनरशिप सिंस 1 अप्रैल 2019। नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट वॉज मेड। इनके बीच में एग्रीमेंट नहीं है, मतलब पार्टनर की डीड नहीं है। दे कॉन्ट्रीब्यूटेड ₹4 लाख एंड ₹1 लाख रिस्पेक्टिवली एज कैपिटल। दोनों ने मिलकर 4 लाख एंड 1 लाख रुपीज का कैपिटल लगाया है। In addition, Harshad advanced an amount of ₹1 lakh to the firm. हर्षद ने 1 लाख रुपीज का एडवांस दिया फर्म को on October 1st, 2019. Due to long illness, Harshad could not participate in business activity from August 1st to September 30, 2016. The profit for the year ended 31st March 20 amounted to ₹1,80,000. मतलब ये फर्म का प्रॉफिट हैगा 1,80,000. डिस्प्यूट है अराइजिंग बिटवीन हर्षद एंड धीमन। दोनों के बीच में कुछ डिस्प्यूट हो गया। किन बातों को लेकर हुआ देखो। हर्षद क्या क्लेम करता है, ही शुड बी गिवन इंटरेस्ट एट अ रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन कैपिटल एंड लोन। हर्षद चाहता है उसे 10% का इंटरेस्ट मिले कैपिटल पर और लोन पर। और क्या चाहता है, प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल। वो चाहता है प्रॉफिट को कैपिटल के रेशियो में बांटा जाए, डिवाइड किया जाए। अब धीमन क्या क्लेम करता है, प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। धीमन चाहता है प्रॉफिट को इक्वली बांटा जाए। He should be allowed ₹2,000 per month as remuneration for the period he managed the business in the absence of हर्षद। अब धीमन चाहता है, जब हर्षद बीमार था उसने बिजनेस को मैनेज किया, वो चाहता है उसे ₹2,000 पर मंथ के हिसाब से कुछ बिजनेस से पैसा मिले। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लोन should be allowed at the rate of 6% per annum। वो चाहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और लोन पर 6% का इंटरेस्ट मिलना चाहिए। You are required to settle the dispute between हर्षद and धीमन। Also prepare profit and loss appropriation account। हमें बनाना है यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को। अब सारी बातों को ध्यान से सुनना, कुछ बातें बताऊंगा जिन्हें आपको याद रखना है, एग्जाम में काम आएगा। देखो, जब क्वेश्चन में दिया जाए पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो आपको सिर्फ 2 काम करना है क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। सबसे पहला काम जो आपको याद रखना है, इंटरेस्ट ऑन लोन आप दोगे 6% के हिसाब से। नंबर 2, प्रॉफिट को आपको बांटना हैगा पार्टनर के बीच में इक्वली। और बच्चे गलती कहां करते हैं, याद रखना, प्रॉफिट में से आप माइनस करोगे इंटरेस्ट ऑन लोन के अमाउंट को, उसके बाद आप प्रॉफिट को बांटोगे। नंबर 4, जब बच्चे इंटरेस्ट ऑन लोन को निकालते हैं तो वो टाइम पीरियड को लेना भूल जाते हैं। आप ये गलती नहीं करना। अब चलते हैं और बात करते हैं अपने सोल्यूशन की। क्या करोगे आप, यहां पर लिखोगे आप बाय नेट प्रॉफिट, और प्रॉफिट को आपको यहां पर नहीं लिखना है, आप प्रॉफिट को लिखोगे यहां पर अंदर। इसमें से हम माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन के अमाउंट को। अब निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन के अमाउंट को। लोन का अमाउंट कितना है, 1 लाख। इंटरेस्ट रेट कितना है हमारा, 6%। यहां पर टाइम फैक्टर बच्चे लेना भूल जाते हैं, आप नहीं भूलना। टाइम फैक्टर कैसे निकालोगे, लोन कब दिया, 1 अक्टूबर को। हमारा ईयर एंड होता है 31 मार्च। ये हो जाएगा आपका 6 मंथ का टाइम, तो आप निकालेंगे 6 मंथ के लिए इंटरेस्ट। ये 0 कैंसिल करना, 6 × 6, 6 × 12, 2 × 2, 2 × 6 करना। आपका रेट होगा, इंटरेस्ट होगा ₹3,000। इससे आपको माइनस करना है प्रॉफिट में से। यहां पर आप माइनस करोगे 3,000, माइनस करने पे आंसर आएगा 1,77,000। इस प्रॉफिट को आपको डिवाइड करना है पार्टनर के बीच में इक्वली। यहां लिखेंगे हम टोटल 1,77,000, ये टोटल यहां भी आएगा। यहां लिखेंगे हम 2 नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू एच कैपिटल अकाउंट, और यहां लिखेंगे धीमन कैपिटल अकाउंट, और यहां पर हम प्रॉफिट को बांट देंगे इक्वली। तो 1,77,000 डिवाइड करना 2 से, ये होगा आपका 88500 प्लस करना, ये हो जाएगा 1,77,000। तो ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। अब चलते हैं, बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4 की। Akriti and Bindu entered into partnership for making garment on April 1st, 2019 without any partnership agreement। अब इनके पास भी एग्रीमेंट नहीं है। They introduced capital of ₹5 lakh
एंड ₹3 लाख रिस्पेक्टिवली ऑन October 1st, 2019। इनका कैपिटल है 5 लाख और 3 लाख। आकृति एडवांस ₹20,000 बाय वे ऑफ लोन टू द फर्म। आकृति ने ₹20,000 का लोन दिया फर्म को विदाउट एनी एग्रीमेंट एज टू इंटरेस्ट। अब उसे इंटरेस्ट कितना मिलेगा ये डिसाइड नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20 सोल्ड प्रॉफिट ₹43,000। मतलब फर्म का प्रॉफिट कितना है? ₹43,000 है। पार्टनर could not agreed upon the question of interest and the basis of division of profit। पार्टनर डिसाइड नहीं कर पाए उन्हें इंटरेस्ट और कैपिटल और प्रॉफिट को कैसे डिवाइड करना है। You are required to divide the profit between them by preparing profit and loss appropriation account। Also give reason in support of your answer। अब याद रखना, मैं पहले बोल चुका हूं, अगर क्वेश्चन में बोला जाए डीड नहीं है तो आपको सिर्फ 2 काम करने होंगे। पहला काम, आपको इंटरेस्ट और लोन देना है 6%, आपको प्रॉफिट को डिवाइड करना है इक्वली, और आपको क्या याद रखना है, आपको प्रॉफिट में से आप पहले इंटरेस्ट और लोन के अमाउंट को माइनस करेंगे, उसके बाद प्रॉफिट को आप बांटेंगे इक्वली। और याद रखना, टाइम फैक्टर को लेना नहीं भूलना जब आप निकालोगे इंटरेस्ट और लोन के अमाउंट को। चलते हैं और सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चन को। यहां हम लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट को यहां पर नहीं लिखना, आप लिखेंगे यहां पर। इसमें से हम माइनस करेंगे इंटरेस्ट और लोन के अमाउंट को। अब निकालते हैं इंटरेस्ट और लोन के अमाउंट को। लोन का अमाउंट कितना है? 20,000। रेट कितना देंगे हम? 6%। और टाइम फैक्टर लेंगे हम 1 अक्टूबर से कितना? 31 मार्च तक। ये हो जाएगा आपका 6 मंथ। तो आप इंटरेस्ट निकालेंगे 6 मंथ्स के लिए। ये 0 कैंसिल करना, इसे कैंसिल करना, आपका आंसर आएगा ₹600। ये है आपका इंटरेस्ट और लोन का अमाउंट। यहां पर हम माइनस करेंगे ₹600। तो 43 में से हम माइनस करेंगे 600, आपका आंसर होगा 42400। यहां लिखेंगे टोटल 42400। इसे डिवाइड करेंगे हम इक्वली, डिवाइड करना 2 से। तो यहां लिखेंगे 2 नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट। यहां लिखेंगे 21200 और टोटल आ जाएगा पर 42400 और यहां लिखेंगे टोटल 42400। ये आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 4 का। सिर्फ इतना सा काम करना है आपको जब आपके क्वेश्चन में बोला जाए एग्रीमेंट नहीं है। सिर्फ कुछ बातें ध्यान रखना, एक इंटरेस्ट लोन को देना है 6%, प्रॉफिट को बांटना है इक्वली। प्रॉफिट में से आप इंटरेस्ट लोन को माइनस करोगे, उसके बाद आपको प्रॉफिट डिवाइड करना है। और जब आप इंटरेस्ट लोन के अमाउंट को निकालोगे तो आपको टाइम फैक्टर लेना है, इसे नहीं भूलना। अब चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5। राखी एंड शिखा आर पार्टनर्स इन अ फर्म विद कैपिटल ₹2 लाख एंड ₹3 लाख रिस्पेक्टिवली। ये दोनों पार्टनर है राखी एंड शिखा, इनका कैपिटल है 2 लाख एंड 3 लाख। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 16-17 इज ₹23,200। एज पर पार्टनरशिप एग्रीमेंट दे शेयर द प्रॉफिट इन देयर कैपिटल रेशियो। मतलब ये प्रॉफिट को कैपिटल के रेशियो में डिवाइड करते हैं, बांटते हैं। आफ्टर अलाउइंग सैलरी ₹5,000 पर मंथ टू शिखा, शिखा को ₹5,000 की सैलरी देनी है पर मंथ एंड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। हमें देना है इंटरनल कैपिटल पार्टनर को 10% के हिसाब से। ड्यूरिंग द ईयर राखी विड्रू ₹7,000 एंड शिखा ₹10,000 फॉर द पर्सन। ये उनकी ड्राइंग हो गई। एज पर पार्टनरशिप डीड सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन ट्रीटेड एज चार्ज ऑन प्रॉफिट। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है अगर फर्म को लॉस भी होगा तो आपको पार्टनर को सैलरी और इंटरनल कैपिटल देना पड़ेगा। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर कैपिटल। हमें बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और हमें बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलते हैं और बात करते हैं अपने सॉल्यूशन की। सबसे पहले आप क्या करोगे, यहां पर आप लिखोगे कि नेट प्रॉफिट को यहां लिखना बाय नेट प्रॉफिट कितना है 23,200। इसके बाद आप जाएंगे कैपिटल अकाउंट पर और यहां पर लिखोगे आप राखी एंड शिखा और यहां लिखोगे आप उनका ओपनिंग कैपिटल 2 लाख और 3 लाख और यहां लिखेंगे हम बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये है आपका ओपनिंग कैपिटल और यहां लिखोगे आप 2 ड्रॉइंग्स 7,000 और 10,000। ये काम आपको सबसे पहले करना है। इसके बाद हम निकालते हैंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2 लाख, हम निकालेंगे 10%, ये हो जाएगा आपका 20,000। इंटरनल कैपिटल किसके लिए? राखी के लिए। 3 लाख का निकालना 10%, ये हो जाएगा आपका 30,000। इंटरनल कैपिटल किसके लिए? शिखा के लिए।
शिखा को हमें देना है सैलरी, तो शिखा का सैलरी हो जाएगी आपकी 5,000 पर मंथ है, 12 मंथ की सैलरी होगी आपकी 60,000 रुपीज। चलते हैं अकाउंट पर और यहां पर हम लिखेंगे, यहां लिखेंगे हम टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आर कैपिटल अकाउंट 20,000, यहां लिखना है शिखा कैपिटल अकाउंट 30,000 और यहां करेंगे हम टोटल 50,000। यहां लिखेंगे हम टू सैलरी एस कैपिटल अकाउंट, कितना, ये हो जाएगा आपका 60,000। अब ये दोनों को प्लस करोगे आप, कितना आएगा 1,10,000। इस टोटल में से आपको ये प्रॉफिट को माइनस करना, 1,10,000 माइनस करना 23,200, आपका आंसर आएगा यहाँ पर 86,800। ये आपका है बैलेंसिंग फिगर और ये आपका नेट लॉस है, तो यहां लिखेंगे हम बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू आर कैपिटल अकाउंट और एस कैपिटल अकाउंट। इस लॉस को हम डिवाइड करेंगे उनके रेशियो में। अब रेशियो कैसे निकालना है, देखो यहां पर आप निकालेंगे उनके कैपिटल को लेकर रेशियो, 2 लाख 3 लाख, ये जीरो कैंसिल करना, इनका जो रेशियो होगा वो 2 और 3 का होगा, प्लस करेंगे होगा 5। अब जो लॉस आया हैगा उसे हम डिवाइड करेंगे 5 से, डिवाइड करना 5 से, ये होगा आपका 17360, एक बार इंटू करना 2 से, एक बार इंटू करना 3 से, 2 से इंटू करते हैंगे, ये होगा आपका 34720, 17360 को इंटू करेंगे हम 3 से, ये होगा आपका 52080। चलते हैं और लॉस को हम यहां पर लिख देंगे, कहां पर, ये हो जाएगा आपका 34720 52080, प्लस करने पे आपको ये आंसर मिलेगा। यहां लिखना टोटल 1,10,000। अब चलते हैं बनाते हैं कैपिटल अकाउंट को। क्या करना आपको, मैं पहले ही बोल चुका हूं, आप क्या करोगे, लॉस को आप लेके जाएंगे डेबिट साइड में और यहां के दोनों आइटम को आप लेके जाएंगे क्रेडिट साइड में। ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूं अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स की वीडियो में, जाके वहां पर याद से देख लेना, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। अब यहां पर हम लिखेंगे, यहां लिखेंगे हम टू नेट लॉस, कितना 34720 52080 और यहां लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना 20,000 और यहां लिखेंगे हम 30,000 और यहां लिखेंगे बाय सैलरी शिखा के लिए कितना 60,000। अब प्लस करेंगे हम आर के टोटल को, तो यहां पर 2 लाख प्लस करना 20,000, ये होगा आपका 2,20,000। इसमें से माइनस करना 7,000, माइनस करेंगे 7,000 और माइनस करेंगे लॉस को 34720, आपका आंसर आएगा यहां पर 178,280। अब करते हैं टोटल शिखा के लिए 3 लाख प्लस करना 30,000 और प्लस करना 60,000, ये होगा आपका 3,90,000। इससे माइनस करेंगे 10,000, माइनस करना 10,000 और माइनस करना लॉस को 52080, आपका आंसर होगा यहाँ पर 327,920। ये हो गया आपका टू बैलेंस कैरी डाउन, ये हो गया आपका क्लोजिंग कैपिटल। यहां लिखना आप 2,20,000 और यहां लिखना आप 3,90,000। तो ये है क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। उम्मीद करता हूं आपके बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुए हैं और आपने सीखा है क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। मैं फिर मिलूंगा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू वेरी मच।